नमस्कार साथियों। अहमदाबाद एयरबस क्रैश के मामले में लोग नई नई थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सच्चाई को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 11 साल पुराना एयरक्राफ्ट था, वो मेंटेनेंस मांगता था। सच तो बात यह है कि एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल पंप है और फ्यूल इंजेक्टर है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर डिपेंड करता, वो फेल हो गया। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं थी। मेंटेनेंस समय पर कर नहीं पाए इंजीनियर्स, इतना समय शायद दिया नहीं होगा या क्वालिफाइड मेंटेनेंस इंजीनियर ना होंगे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ये टेक्निकल फॉल्ट है 100%। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया था उसी टाइम पर पायलट ने डिटेक्ट कर लिया था। मेडे कॉल दिया गया एटीसी को। कारण था ये इलेक्ट्रिकल मल्टीपल फेलियर का। थ्रस्ट नहीं ले रहा था एयरक्राफ्ट। पायलट कितना थ्रोटल देगा, एयरक्राफ्ट पिचअप नहीं हो रहा था, उठ नहीं रहा था एयरक्राफ्ट। सिंपल सी बात है, एयरक्राफ्ट नहीं उठ रहा था तो इंजन की पावर कम हो गई थी। पावर क्यों हो गई थी? फ्यूल नहीं जा रहा था प्रॉपर। फ्यूल इसलिए नहीं जा रहा था, फ्यूल पंप काम नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल फेलियर था इंजन एयरक्राफ्ट में। और यदि समय से पहले ये उसकी सर्विस चेक कर लेते, फॉर्मेलिटी पे इन्होंने टीआरएस किया होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट दिल्ली से अहमदाबाद आया था। रिफ्यूलिंग करने के बाद एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवा दिया इन्होंने। इतना टाइम नहीं हुआ होगा इनके पास। कोई पायलट की गलती बता रहा है, पायलट की गलती नहीं हो सकती इसके अंदर। कोई कह रहा है लैंडिंग गियर दिखाई दे रहे थे। ये लैंडिंग गियर दिखाई क्यों देते? या तो पायलट ने सोचा होगा कि मैं दोबारा लैंड करूं, या इलेक्ट्रिकल फेलियर था, पावर फेलियर सिस्टम था इसमें। लेकिन मैं 99% कहता हूँ मेंटेनेंस फेलियर है। किसी भी इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस इंजीनियर को बुलाओ, इमीडिएटली डिटेक्ट कर देंगे। इंडियन एयरफोर्स के क्वालिफाइड मेंटेनेंस इंजीनियर और टेक्नीशियन, सिंपल टेक्नीशियन विल फाइंड आउट द फॉल्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। इलेक्ट्रिकल फिटर है, इंजन फिटर है, 2 बंदे ही फॉल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। आपका एफडीआर भी पढ़ देंगे, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एयरक्राफ्ट जब थ्रस्ट नहीं ले रहा था, पिचअप नहीं कर रहा था, एयरक्राफ्ट के अंदर हैवी लोड था, 1,26,000 लीटर एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल था, 242 पैसेंजर थे, 10 क्रू मेंबर थे, उनका लगेज भी था। गुजराती लोग हैवी लगेज लेके चलते हैं। So aircraft could not sustain that heavy weight with that thrust. So it was a multiple failure of electricity, multiple failure of fuel इंजन पंप का फेलियर था। इसमें कोई भी एफडीआर चेक होगा तब भी ये बातें निकलेंगी। कोई सबोटेज नहीं था। ये तो सब डाइवर्ट करने की बातें हैं, कोई साइबर अटैक नहीं था। लेकिन आपको मेंटेनेंस ब्रांच को देखना पड़ेगा। सफिशिएंट बंदे मेंटेनेंस ब्रांच में इनरोल करें, सफिशिएंट टाइम दें उनको। मेंटेनेंस टाइम मांगता है, एयरक्राफ्ट टाइम मांगता है। समय नहीं देते, फास्ट काम, फास्ट वर्क चाहिए सबको। मेंटेनेंस के साथ कंप्रोमाइज़ करोगे तो इसी तरह ये
एयर क्रैश होते रहेंगे। भारतीय वायुसेना में टाइम दिया जाता है, 0 टॉलरेंस है फिट मेंटेनेंस के लिए। तो अच्छे अच्छे मेंटेनेंस इंजीनियर लोग, उनको अच्छी ट्रेनिंग दो। तुम्हारे कहाँ ट्रेंड होके आ रहे बंदे, सिंपल पुराने जहाज़ों पर काम करते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। ग्रास रूट लेवल से आप उनको ट्रेनिंग दो, बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के, और लास्ट सर्टेन एयरक्राफ्ट पर स्पेशलिस्ट बनाओ उनको। बोइंग के स्पेशलिस्ट बनाओ, बोइंग की नॉलेज जिसको है। आप डायरेक्ट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर को भर्ती करते हो, उसको हर सिस्टम पे ट्रेंड करो, हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयरफ्रेम सिस्टम, इंजन सिस्टम, सेपरेटली अब डिफरेंट लेवल पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। एक ही बंदे से आप 5 काम करवाते हो, मैन पावर आपके पास कम होगी। ये मेरा आइडिया है, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है, हैवी टेक्निकल फॉल्ट, देन इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली। जय हिंद, जय भारत।